सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी, जिनके शो में होंगे आमने सामने मशहूर वकील नाजिया इलाही खान और हाजी नाजिम खान, जिनके बीच में होगी एक तीखी और एक जबरदस्त बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आप जानते हैं किस तरह से इजराइल और यूएस के जो हमले हैं ईरान पर वो तेज हो रहे हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, एयर डोमिनेंस की बात हो रही है। तो युद्ध में तो तरह तरह की बातें हो ही रही हैं, कौन किसके साथ कौन किसके खिलाफ। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर बहुत विस्तार से बात हो रही है भारत में, और वो मुद्दा है मुसलमानों से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि खमेनी साहब, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिन्हें जिनका जिनका असैसिनेशन हुआ यूएस और इसराइल के जो स्ट्राइक है उसमें उसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो यूनाइट हुआ है। दुनिया भर का मुसलमान साथ आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि लोग मातम मना रहे हैं भारत के भीतर। तो पूरा तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये मातम हमने पहलगाम अटैक के बाद क्यों नहीं देखा, जो हम अब खमेनी साहब के मारे जाने की खबर के बाद देख रहे हैं। हाजी नाजिम हमारे साथ है। अक्सर टीवी डिबेट्स में आप इन्हें भी और नाजिया इलाही खान दोनों को देखते आए हैं। दोनों अपनी अपने विचार रखते हैं और दोनों के ही विचारों को समझने के लिए, क्योंकि आप ये ना समझे ये इंडिविजुअल्स है, ये एक तरह की सोच है जो भारत में हमने देखी है, सुनी है, महसूस की है। तो हाजी नाजिम, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। दो बातें कही जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है जो हमने मातम देखा है भारत के मुसलमानों द्वारा खामनी साहब के लिए, एक तो वो, और दूसरा ये कहा जा रहा है शिया और सुन्नी जो है वो साथ आ गए। इसमें मेरा जो पॉइंट है आपसे वो ये है कि भाई ईरान भी तो सऊदी पर, कतर पर, बहरीन पर, कुवैत पर, सब पर हमले कर रहा है। वहां मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? उन मुसलमानों का मारा जाना खबर नहीं है क्या? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। हाँ आदित्य जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, हाँ हाँ बोले आप। आदित्य जी, देखिए, हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपने सऊदी अरब और कतर, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रियों के नाम लिए और जिसमें आपने कहा कि ईरान वहां पर अटैक कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ईरान जो है मुस्लिम कंट्री पर अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस जो बेस है उनके, उन पे अटैक कर रहा है। क्योंकि उसने तो पहले ही उन पड़ोसियों को पहले ही कह दिया था कि भाई अमेरिका के बेस पे है, उस पे वो करने जा रहा है। तो वो सीधी सी बात है, मुस्लिम कंट्रियों पर इस तरीके का मामला नहीं है। और रही बात, आपको याद हो जब हमास ने इसराइल के ऊपर जिस तरीके से एक अटैक करा था, तो पूरी दुनिया के हर मुल्क ने हमास को लेकर एक मजम्मत वाली बातें करी थी। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने ईरान में जो एक स्कूल था जहां बच्चियां पढ़ रही थी, मासूम बच्चे थे, वहां पर अटैक करा और कितने वहां पे बच्चों के शहीद हो गए, ये लेकिन इसराइल के किसी भी मुल्क ने मजम्मत नहीं करी। तो ये भी बहुत देखने विचारने वाली बात है। जबकि देखिए, जेनोसाइड हमास ने भी करा था और जेनोसाइड इधर इसराइल ने भी करा, दोनों दोषी रहे। लेकिन एक को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे। और रही बात ये, अभी आपने भारत का जिक्र करा और आपने कहा कि भारत के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ईरान को लेकर, खामने साहब को लेकर जिस तरीके से मातम मनाया गया, देखिए भारत हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है और सबके साथ खड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा, जब बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू पीड़ित भाइयों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, तो भारत का मुसलमान खुलकर अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ था। वो ये नहीं देख रहा था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात है। और रही बात यहाँ पर, ये भी इंसानियत की बात है। और गोया ऐसा होता है कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ईरान को लेकर यहाँ पर एक भ्रम पैदा करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों पर अटैक करा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को भी एक खुली चुनौती दे रहा है कि भी देखिए, अगर जहां पर भी आपके ने जो बेस बनाए हुए, उन बेसों को तो नस्ते नाबूद करेंगे, लेकिन जो आपके साथ आपके जुल्म में खड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक ये नजीर पेश आ रही है। अभी मैं देख रहा था, कुछ समय पहले एक वीडियो आ रही थी जिसमें हमें बताया जाता है। एक सेकंड हाजी नाजिम जी, अब 2 मिनट आप रुकिए। मैं आपसे नाजिम, मैं आऊंगी आपके पास 1 मिनट के लिए। मैं जरा, आपने अभी ईरान में छोटी बच्चियों के मारे जाने का जिक्र किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मासूम बच्चों को नहीं मार सकते। बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए
और ध्यान से सुनकर बताइए कि यूएस और इजराइल क्या कह रहे हैं। अभी आपने ये कहा कि वो ईरान जो हमले कर रहा है वो तो यूएस के जहां पर बेसिस है वहां पर कर रहा है। तो आप जरा सा जो लोग मारे गए हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट पर, यूएई के एयरपोर्ट पर कौन सा अमेरिका का बेस बैठा हुआ है? वहां इतने सारे इंडियंस बैठे हुए थे, इतने सारे एशियंस बैठे हुए थे। वहां कौन सा यूएस का बेस बैठा हुआ था जिसको ईरान टारगेट कर रहा था? सर आप मुझे बताइए तो हाँ सही। और वो भी अभी आपने जो दलील दी, ईरान कह रहा है कि भाई वो यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है। तो इसराइल और यूएस के लॉजिक पर जाऊं मैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम ईरानियों को थोड़ी टारगेट कर रहे हैं, हम तो टारगेट कर रहे हैं जहां खामनी साहब और जो उनके साथ जुड़े हुए लीडर्स रहे हैं, हम तो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो दलीलें तो दोनों अपने बचाव में यही दे रहे हैं, लेकिन मारे तो निर्दोष लोग जा रहे हैं ना सर। हाँ आदित्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारे ईरान से 200 के करीब एक शिप में मेहमान आ रहे थे, किस तरीके से अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया। और जबकि वो तो ये हमारे अपने भारत की सेना के साथ युद्ध आभास के लिए वो आ रहे थे, हमारे मेहमान थे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से उन पर अटैक करा तो ये भी तो पूरी दुनिया ने देखा। बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर कुछ करे हुए, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, अमेरिका ने क्यों कर दिया। और जबकि वहां उससे जो युद्ध पहुंच के थी पूरी सबकी उसकी अच्छी जानकारी दी गई थी, बताया मैं गया था जो आपसे सारी चीज। सवाल पूछ रही हूँ यूएई एयरपोर्ट पर हमले का, मैं तो अभी गई नहीं आगे। कितने सारे वीडियोस हैं जिनमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को टारगेट करने की बात कही जा रही है। अभी जो इजराइल में भी टारगेट किया जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ही टारगेट किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई कि देखिए इतना बड़ा क्रेटर हो गया, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ गिर गई, फलाना बिल्डिंग गिर गई, लोग भाग रहे हैं इसराइल के, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप मुझे ये तो बताइए कि आपकी यार्डस्टिक अलग अलग क्यों है? सिविलियन तो दोनों तरफ मारे जा रहे हैं ना सर। हाँ आदित्य जी, देखिए युद्ध जो है, युद्ध किसी भी देश का हो, युद्ध से हमेशा हर देश के नागरिक का नुकसान होता है और इकोनॉमी लॉस में जाती है। और देखिए दुनिया के अलग अलग देश जहां उससे जुड़े हुए होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और रही बात, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको पता होगा क्या कि इंडिया पाकिस्तान का जिस तरीके से युद्ध हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि देखिए मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोकवा दिया। तो आज हमारे पास भी सुनहरी मौका है विश्व गुरु बनने का। हमारे भारत की तरफ से पहल करी जाए और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक पीस रखा जाए, ताकि मुझे लगता है कि मध्यांतर की आज सख्त जरूरत है कि भारत अगर उसमें अपना अहम रोल निभा दे तो ये युद्ध जो बंद हो जाएगा और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत को जाएगा, क्योंकि ये असली वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा फर्जी बातें किया करते थे। आपसे मैं जो सवाल कर, डोनाल्ड ट्रंप तो जो कर रहा है दुनिया देख रही है सर। मैं डोनाल्ड ट्रंप का बचाव के लिए नहीं आई हूँ, ना मेरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना। मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत से ही लेना देना। आप ये मुझे बताएं, अभी आपने ये कहा कि ये ईरानियंस को मार रहे हैं, उनकी दलील मैंने आपको बता दी। आप ये बताइए यूएई में एयरपोर्ट पर, दुबई एयरपोर्ट पर कितने यूएस का बेस कहाँ है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। हाँ क्या देखिए आदित्य जी, आप सुन आप लीजिए। सही देखिए बोल जब रहे आप, हैं, गलत तो बोल रहे हैं, सर। हाँ आदित्य जी, जब आप बेस की बात करते तो फिर देखिए मैं इसराइल की बात करूंगा। देखिए इसराइल लेबनान पे, जॉर्डन पे, आसपास के जितने भी ममालिक हैं उन सब पे अटैक कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? तो भाई अब तो इसका मतलब यह है कि इनके पूरी दुनिया के अंदर तानाशाही चलेगी क्या? किसी भी देश पे ये किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं। वेनेजुएला में जाके ये वहां के राष्ट्रपति को लाके अपने यहाँ देश में ला सकते हैं, ऐसा क्या चलेगा क्या दुनिया के अंदर? और देखिए अच्छा, हमारा ईरान भारत तो हमें, यूएई को हमारा टारगेट भारत करे, तो हमेशा शांति की बात करता है। सऊदी को टारगेट करे ईरान तो उसको अलाउड है, कतर को टारगेट करे तो अलाउड है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज को ईरान टारगेट करे तो अलाउड है, लेकिन वही यूएस और इजराइल आपको उस पर दिक्कत है। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। नाजिया, आपने सुन लिया दलीलें क्या दी जा रही है। मैं एक डिस्कशन हुआ है और वो डिस्कशन ये हुआ है कि भाई भारत के मुसलमान को, कई लोगों ने लिखा कि भाई कश्मीर में जो भीड़ हमने देखी, जो शिया कम्युनिटी निकल कर आई, दो बातें, मैं दोनों बातें, जो सवाल मैंने हाजी नाजिम से पूछे ना वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। क्या जो शिया और मुस्लिम का डिवाइड था खमनी साहब की मौत के बाद, वो डिवाइड खत्म हो गया? अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहे, ये यूनाइट हुए हैं क्या? और दूसरा ये कि लोग ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को ईरान की तो चिंता है, पर उन्हें पहलगाम विक्टिम्स की चिंता क्यों नहीं होती? ये लोगों ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, ये लोगों ने कहा। अदिति जी, वंदे मातरम आपको भी, वंदे मेरे को मातरम। पैनलिस्ट को भी और आपके व्यूअर्स को भी।
देखिए, जो उम्मत रसूल होगा, जो सुन्नत रसूल होगा, वो कभी भी शिया के समर्थन में तो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1680 सीई 680 सीई 10 मुहर्रम का दिन था, और कुरान इस बात की वजाहत करता है, हदीसें इस बात की वजाहत करती हैं कि किस तरीके से इसी कौम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे का सर तन से जुदा किया था और खंजर में लहराया था और अपनी जीत का जश्न मनाया था हमारे इमाम हसन इमाम हुसैन का सर तन से जुदा करने के बाद। तो जो अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका मानते हैं, उनकी उम्मत में गिने जाते हैं और उनके सुन्नतों पर चलते हैं, वो कभी शिया कौम के समर्थन में इस तरीके से तो खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात आती है कि एक बार फिर से शिया वो गलती कर रहा है जो उन्होंने उस वक्त किया था 680 सीई में, फिर से वही गलती हो रही है। तीसरी बात आती है कि मुझे इतनी घबराहट होती है मुसलमानों का ये रवैया देख करके भारत के अंदर, अदिति जी, कि मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, कि ईरान और भारत में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता तो हमारे देश के मुसलमान तो भारत के खिलाफ हो जाते, और क्योंकि खमनेई तो इनके लिए पूजनीय हो गए हैं, खमनेई तो इनके आका हो चुके हैं, तो ये सारे जो मुसलमान जो अभी छाती पीट रहे हैं, ये तो हमारे भारत देश के खिलाफ हो जाते हैं। तीसरी बात आती है कि ईरान ने अबू धाबी के अल दहरफा एयरबेस पे अटैक किया, टारगेट किया, रियाद पे टारगेट किया, यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पे टारगेट किया, बहरैन पे टारगेट किया, कतर पे टारगेट किया, कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पे टारगेट किया, इराक पे टारगेट किया, ओमान के दमक्यू पोर्ट पे टारगेट किया, जॉर्डन पे टारगेट किया, सीरिया पे टारगेट किया, अजरबैजान पे टारगेट किया, एंड तेरम और स्वीडन पे भी टारगेट किया। तो मुस्लिम कंट्रीज पे तो ईरान टारगेट कर ही रहा है, बहुत आराम से कर रहा है। ये तो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और वो रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ जिसको मुस्लिम्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसकी रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ मैं, कोई नेशनल न्यूज की रिपोर्ट पढ़ के नहीं बता रही हूँ मैं, इंटरनेशनल और मुस्लिम कंट्री की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ, और वो भी ईरान की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ कि ईरान अचीवमेंट फील कर रहा है कि मैंने मुस्लिम कंट्री के इतने जगह पर हमने अटैक किया है और हमने टारगेट किया है। द थर्ड थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी उम्मत रसूल वाले हैं, जो हज कर चुके हैं, जो उम्रा कर चुके हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात करते हैं, जो सुन्नत रसूल पर चलते हैं, उनको सऊदी अरबिया का पक्ष लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी पाक मुकद्दस जगह और एक मुसलमान के मुकम्मल होने की जगह सऊदी अरबिया के पास है, यूएई के पास है, जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, और जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है वो आज ईरान की मुखालफत में है, ईरान के खिलाफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के मुसलमान क्या दोबारा हज करने नहीं जाना चाहते हैं क्या? भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान से और अल हन्नान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्रिएट हो सकती है और मोदी की मुखालफत हो सकती है। जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा जब बनता है और जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में जब हम एंटर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए। और शपथ के दौरान जब देश का प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो उसमें जो गैजेट साइन करता है देश का प्रधानमंत्री, उसमें ये भी लिखा होता है क्लॉज में कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम जनता के सामने समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज भारत का मुसलमान कह रहा है कि हम रो रहे हैं खमनी पर, तुम भी रो। अरे क्यों रोएंगे वो, क्यों रोएंगे? ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसमें सऊदी अरबिया का इंटरवेंशन है, उसमें अमेरिका का इंटरवेंशन है, उसमें इजराइल का इंटरवेंशन है, वो उनका मामला है। जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने दीपू के मरने पर कुछ नहीं बोला, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड पर कुछ नहीं बोला, सलीम वास्तिक के गला कटने पर कुछ नहीं बोला, कन्हैया के गला कटने पर कुछ विरोध नहीं किया, तो उसी तरीके से अभी भी चुप रह जाओ। और खास करके सुन्नी मुसलमान को तो इस बीच में आना ही नहीं चाहिए। सुन्नी मुसलमान दोस्तों, अदिति त्यागी और नाजिया अलाई खान ने बिल्कुल सही कहा कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भारत के मुसलमानों में काफी ज्यादा शौक है। पर अगर यही जंग भारत और ईरान की होती तो आपको क्या लगता, भारत के मुसलमान किसका साथ देते? और बिल्कुल सही कहा नाजिया अलाई खान ने कि मोदी से नफरत करते हुए भारत के कुछ लोग पहले देश के खिलाफ हो गए, अब सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी हो गए हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए।
जय हिंद, जय भारत।